बिजली बिल के झटकों से पाई छुटकारा। 95,000 की सब्सिडी के साथ लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंगलवार को राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना के नेतृत्व में अरनौद तहसील के चुपना गांव से शुरू होकर शोली हनुमान जी मंदिर परिसर तक निकाली गई। पदयात्रा का शुभारंभ चुपना से हुआ। इसमें प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना और भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नागरिक भी मौजूद रहे। पदयात्रा के आरंभ में चुपना विद्यालय परिवार ने राजस्व मंत्री हेमंत मीना का स्वागत किया। मंत्री मीना ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और राष्ट्रीय एकता का संकल्प लिया। पदयात्रा का उद्देश्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों और राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा मार्ग में नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और विभिन्न स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए थे। राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने इस अवसर पर कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो योगदान दिया वो सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में वाल्मीकि समाज ने कलेक्टर के नाम ADM को ज्ञापन सौंपकर बंद पड़े नाला ढकने के कार्य को पुनः प्रारंभ करने की मांग की। समाज जनों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे झाड़ू डाउन हड़ताल पर उतरने को मजबूर होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी नगर परिषद प्रतापगढ़ प्रशासन की होगी। समाज के अमित कजानी ने बताया कि नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा देवगढ़ दरवाजा से गलजी के कुएं तक पक्का नाला ढकने का प्रस्ताव स्वीकृत कर वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। देवगढ़ दरवाजे से गब्बाजी के बाड़े तक निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ था, लेकिन बीच में इसे रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। बाद में न्यायालय ने निर्माण कार्य बहाल करने का आदेश दिया था, परंतु फिर भी नाले का काम हरिजन बस्ती से पहले ही बंद कर दिया गया। समाज ने इसे नगर परिषद की भेदभावपूर्ण नीति बताया और कहा कि बिना किसी स्थगन आदेश के केवल हरिजन बस्ती क्षेत्र में कार्य रोकना वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि खुला नाला बस्ती के बीच से गुजरता है, जिससे गंदगी, बदबू, मच्छर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वाल्मीकि समाज ने प्रशासन से मांग की कि बंद पड़े नाले के कार्य को तत्काल पुनः शुरू करवाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो झाड़ू डाउन हड़ताल कर नगर परिषद कार्यालय के बाहर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में जो नाला ढकने का निर्माण कार्य था वो देवगढ़ दरवाजे से जो गब्बाजी के वाड़े के पिछले हिस्से तक तो शुरू कर दिया गया है। उसके बाद नगर परिषद सभापति द्वारा और वहां की जो प्रशासनिक बॉडी द्वारा ये कहा गया है कि कलेक्टर महोदय ने इसको लेकर कोई स्थगन जारी किया है। तो उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आपने जो नाले का निर्माण देवगढ़ दरवाजे से जो पिछले हिस्से गब्बाजी के वाड़े पिछले हिस्से से किया, उसको वाल्मीकि समाज की बस्ती के पीछे तक भी इसको पूरा किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत वाल्मीकि समाज की बस्ती के पीछे तक है, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा गंदगी होती है। और जो वाल्मीकि समाज के जो परिवार वहां पर निवास करते हैं, हमारे परिवार वहां पर निवास करते हैं, वो उनके बच्चों को, उनके परिवारजनों को और हमारे सभी जो समाज जन वहां रहते हैं उनको जानलेवा बीमारियों का भी बहुत बड़ा खतरा है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों को इकट्ठा हो रही है। अगर ये नाले का कार्य नगर परिषद द्वारा नहीं शुरू किया जाता है, क्योंकि कई वर्षों से देखा जा रहा है कि वाल्मीकि समाज के प्रति जो नगर परिषद की दुर्भावना है ये हमें आज भी देखने को मिलती है और इस दुर्भावना के कारण ही वो नाले ढकने का कार्य, इस ज्ञापन में मांग की गई है कि वो जो नाले ढकने का कार्य है उसको पूरा किया जाए और अगर वो नाले ढकने का कार्य पुनः प्रारंभ नहीं किया जाएगा तो वाल्मीकि समाज द्वारा झाड़ू डाउन का आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत अल्युमिनियम सेक्शन और UPVC वर्क के साथ स्टील रेलिंग काकाजी ट्रेडिंग पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216।
प्रतापगढ़ में सांसद खेल महोत्सव के तहत अटल रंगमंच पर गुरुवार से 2 दिवसीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। विधानसभा स्तर पर आयोजित हो रही इन प्रतियोगिताओं में 5000 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन राजस्व मंत्री, सहकारिता मंत्री गौतम दक और सांसद सीपी जोशी करेंगे। सांसद खेल महोत्सव के प्रभारी रितेश सोमानी ने बताया कि पंचायत स्तर पर सांसद खेल महोत्सव के संपन्न होने के बाद अब विधानसभा स्तर पर वृहद पैमाने पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 5 ब्लॉक के लगभग 5000 खिलाड़ी भाग लेंगे। 13 और 14 नवंबर को आयोजित कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल के मुकाबलों में खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए रस्साकशी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यहां जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें संसदीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। सोमानी ने बताया कि महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। अटल रंगमंच पर आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं का आगाज वंदे मातरम गीत के साथ होगा। दिन में खेल प्रतियोगिताएं और रात्रि में यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। प्रसिद्ध भजन कलाकार गोकुल शर्मा भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 14 नवंबर को सुबह सामूहिक योग और दोपहर में पारितोषिक वितरण के दौरान भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती गौरव दिवस के रूप में भी मनाई जाएगी। इन प्रतियोगिताओं को संपन्न करवाने में पार्टी पदाधिकारियों के साथ 200 शारीरिक शिक्षक भी लगे हुए हैं। इतिहास में पहली बार एक ऐसा आयोजन जिसमें खेल और सांस्कृतिक का ऐसा समागम होने वाला है। आदरणीय हमारे मंत्री जी और हमारे सांसद साहब की पहल पर सांसद खेल महोत्सव 13 और 14 नवंबर को एक ऐसा आयोजन जिसमें लगभग प्रतापगढ़ विधानसभा से 5000 छात्र छात्राओं खिलाड़ियों का एक समागम, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी 13 तारीख से सुबह 11 बजे दिन भर ये प्रोग्राम चलेंगे और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्रामों में आरजे 35 टीम की कॉमेडी नाइट और प्रसिद्ध भजन गायक गोकुल शर्मा जी के द्वारा सावलिया शेर जी का एक बहुत विशाल भजन संध्या का आयोजन इस कार्यक्रम में होगा। इसी बीच शाम को 5 बजे लगभग 4 से 5000 आमजन द्वारा वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एक ऐसा आयोजन जिसमें 5000 से बच्चे तिरंगा लहराएंगे और वंदे मातरम गीत का गायन होगा। इस आयोजन में लगभग 5-10 दिन से सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। सभी जगह से खिलाड़ी आने का इच्छुक है और इन बच्चों का, जो बच्चे यहाँ आएंगे, खिलाड़ी आएंगे यहाँ, इन बच्चों के खाने का, रहने का और सुरक्षा के पूरे इंतजाम व्यवस्था कर दी गई है। लगभग 200 शारीरिक शिक्षकों की ड्यूटी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगाई गई है और साथ में पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस सफल आयोजन को बनाने के लिए इसमें कई समितियां बनाई गई है, जिसमें लगभग सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उन समितियों को संभालेंगे, जिसमें आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, मंच व्यवस्था, पंजीयन व्यवस्था, ऐसी सलाहकार समिति, संचालन समिति, ऐसी कई समितियां बनाई गई है।